इसलिए चुनाव यदि हो तो वो इसी शर्त पर होना चाहिए कि जो नेता गोहत्या को बंद करेगा, जो गौ सेवा के लिए कुछ करेगा, जो भारत सरकार गौ हत्या बंद करेगी उसी के लिए वोट दें, नहीं तो वो कोई भी सरकार क्यों ना हो उसका बहिष्कार करना चाहिए। एक तो वो सरकार थी, हम ये बात कठोर शब्दों में कहे, एक वो सरकार थी जिसने 1966 में गौ भक्तों पर गोली चलवाई, तो ये सरकार है, इसकी आंखों में ये नहीं दिखाई देता कि भारत में आज भी लाखों गायों का कत्ल होता है। बल्कि इस वर्तमान सरकार के शासनकाल में भारत जो है हमारा, ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत मांस के निर्यातक देशों में सबसे आगे है। उस सरकार के शासनकाल में जितना ये गोमांस नहीं बिकता था, इस शासनकाल में इतना हो रहा है, तो ये दुर्भाग्य की बात है। हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, हम तो ये कहते हैं वो पार्टी थी जो दोनों आंखों से अंधी थी, जिसने गो भक्तों पर गोलियां चलवाई, और ये पार्टी जो है ये दो आंखों से नहीं एक आंख से अंधी है। राम मंदिर बनाने में तो रुचि रखती है, इसको ये नहीं दिखाई देता कि जिस गौ माता में भी तो भगवान का वास है भाई, इसको क्यों नहीं करते हो, इसके लिए भी तो तुम गो हत्या बंद करो। संदेश देना चाहते हैं कि भारत सरकार गौ हत्याबंदी कानून बनाए, नहीं तो अब ये उबल रहा है 1966 की तरह हम फिर आंदोलन करेंगे और इस देश में एक अस्थिरता को ला देंगे। यदि भारत सरकार ये चाहती है कि किसी तरह का ये विघटन न हो गौ हत्या को लेकर, और मैं सभी सनातन धर्मावलंबियों से भी अपील करना चाहता हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो अपने आप को हिंदू कहता है, वास्तव में आप हिंदू तभी हो जब भारत सरकार से आप गौ हत्याबंदी कानून की मांग करें। जिस घर में गाय ना हो, जिस घर में तुलसी ना हो, जिस घर में ठाकुर जी ना हो, वो घर नहीं है। दिल्ली में 15 से 18 लाख के बीच में लोग इकट्ठे हो गए थे जो कि यह मांग कर रहे थे कि भारत सरकार गौ हत्याबंदी कानून को बनाए, लेकिन सरकार ने कानून तो नहीं बनाया। ये बात प्रसिद्ध है कि सरकार ने गोलियां चलवा दी, गोपाष्टमी के दिन वो गोलियां चली, और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री, उनका नाम नहीं लेंगे, उनको भी फिर गोली से उनकी मृत्यु हुई उसी दिन, गोपाष्टमी को हुई थी। हाँ महाराज, ये प्रसिद्ध है, ये बात प्रसिद्ध है। रामचरितमानस में लिखा है कि गौ ब्राह्मण के यदि कोई अनहित करे तो वो कुल सुरक्षित नहीं होता, वो नष्ट ही हो जाता है। जय जय श्री राधे दास ब्रजेश गौड़ का आप सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वैसे तो ये परम सत्य है कि बिना संतों के ये जगत सर्वथा शून्य है, और बिना संतों के हमें कोई मार्ग दिखाने वाला भी इस धरती पे नहीं है। संत ही एक ऐसी विभूति है इस धरातल पे जो हमारे सच्चे मार्गदर्शक है, सच्चे। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है जो हमें इस भवसागर से पार कर दे। मैं यद्यपि काफ़ी दिनों के बाद वीडियो डालता हूं क्योंकि संत मिलना बड़ा दुश्वार हो गया है। संत उतने ही हैं ब्रज में जितने रहने चाहिए, और संतों की उपस्थिति भी कम है, और हम हर किसी को संत भी नहीं समझ सकते, ना किसी को संत बना सकते, क्योंकि संत वास्तव में संत ही होते हैं। मैं जिस जगह बैठा हुआ हूँ ये जगह उन संत की नहीं है। संत यहाँ पास में ही आश्रम है, एक मंदिर है, ये वहाँ विराजते हैं। इस समय मैं गहवर वन में बैठा हुआ हूँ, राधा रानी का गहवर वन है, वहाँ बैठा हुआ हूँ। महाराज जी ने मुझे आज्ञा की कि आप मंदिर से बाहर, यहाँ शांति है थोड़ी, वहाँ शोर हो रहा था, इसलिए आपको दर्शन में इस जंगल में करा रहा हूँ, पास में ही है बिल्कुल यहाँ पे। और महाराज जी का अनुभव हम जानते हैं, आइए, और बड़े उच्च कोटि के संत हैं, उनकी वाणी के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं। आओ भगवान, इधर आ जाओ, आप ऐसे सीधा कर लो भगवान, ये हाँ आराम से बैठ सकते हो आप भगवान, चाहो तो। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है आपसे जी, और ऐसी कोई भी चर्चा आपसे नहीं करना चाहता जो आपके हृदय को ठेस पहुंचाए जी। मैं तो केवल और केवल एक अपना अनुभव वाला प्रश्न आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ जी, कि आप देख ही रहे हैं, आपकी आयु भी दास से ज़्यादा है, कि एक तो कलिकाल चल रहा है जी, ऊपर से महाराज जी, जीव अज्ञानी है, कलिकाल और अज्ञानी, ऊपर से उसकी आयु भी बहुत कम है महाराज जी, ऊपर से उसका अन्न और संग भी दूषित है महाराज जी। तो उस जीव का कल्याण होने में भ्रम है अभी कि शायद उसका कल्याण हो या ना हो, लेकिन संत ही हैं जो अपने अनुभव के द्वारा उस जीव का कल्याण कर सकते हैं। आपके चरणों में ये निवेदन करना चाहूँगा महाराज जी कि आपको कितना समय हो गया ब्रज में रहते हुए? जी, हमको यहाँ पर लगभग 6 साल हो गया है। 6 साल पहले कहाँ थे आप? 6 साल पहले मध्य प्रदेश का शरीर है हमारा, मध्य प्रदेश में थे। अच्छा। यहाँ पर आए तो राधा रानी ने ऐसी कृपा की कि बस यहीं के हो गए, यहीं पर विरक्त हो गए। पहले तो विरक्त, पहले गृहस्थ में थे आप? गृहस्थ में नहीं थे हम, तो गृहस्थी में जाना नहीं हुआ, ठाकुर जी की ऐसी इच्छा थी। तो हम यहाँ पर पहले अध्ययन आदि किया, वृंदावन में पहले अध्ययन कर चुके हैं श्रीमद् भागवत आदि का।
आवाज साफ आएगी। हाँ महाराज जी। वाराणसी में भी अध्ययन किया वेदांत आदि का, अच्छा। और कर्मकांड आदि करते थे। ब्राह्मणों के जो कर्म होते हैं वो करते थे। तो यहीं पर हम पूजा करने के लिए आए थे, पुजारी बनने के लिए आए थे। ठाकुर जी की सेवा की हमने, लेकिन फिर ठाकुर जी की ऐसी इच्छा थी। विचार तो हम दुविधा में थे, क्या होगा क्या नहीं होगा, गृहस्थी में जाए या वृत्ति में जाए। फिर मन में यही भाव आया कि भाई अब गृहस्थी में जाएंगे तो फिर लौट करके यहीं ब्रज में आना पड़ेगा, क्योंकि चौथे पन जाए नृप कानन, माने 50 की उम्र होने के बाद व्यक्ति को अब संन्यास का मार्ग पकड़ना चाहिए। तो हमने विचार किया कि भाई गृहस्थी में जाएंगे तो फिर यहीं आना पड़ेगा, तो इसलिए अब यहाँ से अब लौट करके गृहस्थी में क्यों जाए। इसलिए हमने गृहस्थी का विचार त्याग करके ये भी लक्ष्य रखा कि अब यहीं पर श्री वृंदावन धाम, श्री ब्रजभूमि में रह करके ही हम अपना भजन करेंगे। जो लक्ष्य है जीव का, परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, उसी लक्ष्य को सिद्ध करेंगे। तो ठाकुर जी की ऐसी इच्छा थी, तो ऐसा हो गया। परिवार में माता पिता आदि तो होंगे सब? जी हाँ। तो आपका विवाह ही नहीं हुआ था? नहीं, विवाह नहीं हुआ था आपका? नहीं हुआ उससे था। पहले ही आपने घर छोड़ दिया? हाँ, घर तो नहीं छोड़ा था, यहाँ पर माता पिता की अनुमति से ही यहाँ पर आए थे। स्वाध्याय करने के, एक अध्ययन करने के हाँ, लिए? अध्ययन आदि करने के लिए, पंडिताई करने के उद्देश्य से। लेकिन आए थे पंडिताई करने के लिए, कर्मकांड करने के लिए जी, लेकिन हो गए विरक्त यहाँ पर आकर, सब कुछ पंडिताई को भी छोड़ दिया? जी जी। पंडिताई आदि तो करते हैं, गौ सेवा गौ रक्षा का उद्देश्य से कर्मकांड भी करते हैं, भागवत कथाएं भी करते हैं। लेकिन लक्ष्य वो हमने, जैसे गृहस्थ लोगों का क्या है कि एक आवश्यकता होती है, परिवार का पूर्ण पालन पोषण उनका लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को वो लेकर के कर्मकांड आदि करते हैं या भागवत कथाएं आदि भी करते हैं। लेकिन हमारा वह लक्ष्य नहीं है, क्योंकि हम तो ब्रजवासियों की मधुकरी मांग करके जीवन यापन कर लेते हैं, और ऐसी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। जो कुछ आता है भागवत कथा में अथवा कर्मकांड आदि में, तो सारा धन हम गौ सेवा गौ रक्षा के कार्यों में लगाते हैं। वो हमारा मुख्य लक्ष्य है। महाराज जी, तो माता पिता के पास आपके और भी भाई हैं? जी हाँ। माता पिता के पास है उनकी सेवा के लिए? जी हाँ। तो ऐसा सुना है मैंने और देखा भी है जगत में कि बच्चे भले 4 हो या 1 हो, ममता तो सब में बराबर होती है। जी हाँ। और किसी को भी नहीं चाहते कि मेरे 5 हैं तो चलो 1 मर जाए या 1 भग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो उनकी ममता को, जो बहुत झीनी सी जंजीरें होती है, उसको काटना। जी। क्योंकि हमें पता है, हम गृहस्थ में रहते हैं महाराज जी, उस मोह रूपी ममता को महाराज जी आपने कैसे काटा, उन्होंने कैसे तो आपको आने दिया, और कैसे आप उनको छोड़ने में सक्षम रहे? दोनों में से किसी ने नहीं खींचा, ना तो आपकी आत्मा पिघली ना उनकी पिघली। देखिए, ऐसा है प्रभु जी कि वो ठाकुर जी ही कुछ वैसी परिस्थितियां, वैसी व्यवस्थाएं बना देते हैं। हम बचपन से ही गुरुकुल में रहे, 10 साल की उम्र से ही, तो माता पिता से दूर रहे। तो माता पिता में यद्यपि मोह होता परस्पर का होता है, लेकिन वो क्या, दूर रहने से वो ज़्यादा दृढ़ नहीं हो पाया। दृढ़ नहीं हो पाया। और क्या, ब्राह्मणों का भी कर्म होता है कि उनको घर रह करके तो नहीं होता है, जीविका आदि के लिए बाहर तो जाना ही पड़ता है। तो इसलिए बाहर ही रहे। तो माता पिता का भी मोह तो होता, उतना मोह नहीं रहा ज़्यादा कि माता पिता अपने बालक के बिना न रह सके। हमने ऐसे ही माता पिता देखे हैं कि जो बालक के बिना, यदि वो पढ़ने के लिए यदि 3 घंटे के लिए स्कूल में जाता है तो माता पिता रह नहीं सकते हैं। तो इतना हमारे माता पिता का दृढ़ मोह नहीं था। और हमारा भी चूँकि बाहर से रहे, बाहर जाते रहे, तो इतना दृढ़ मोह नहीं रहा, इसलिए हम उसको काट पाए। ये बहुत महाराज जी शुद्ध सात्विक वैराग्य आपका। यद्यपि अपराध कर रहा हूँ मैं आपको ये समझाकर, परंतु मेरे अनुभव के द्वारा ये शुद्ध वैराग्य है, क्योंकि इसमें कोई बाधा नहीं है आपके वैराग्य में। सहजता में आपने उस दृढ़ जंजीर को तोड़ दिया, जैसे अच्छे अच्छे महाराज जी लोग नहीं तोड़ पाते। महाराज जी, मेरा अब केवल एक प्रश्न है आपके चरणों में कि इस जगत में जीव का कल्याण होने का कोई सहज उपाय बताएं आप। जी प्रभु, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है कि जीव का कल्याण कैसे होगा। देखिए, यही प्रश्न जो है जब श्री परीक्षित जी को साफ लगा, तो उन्होंने वहाँ पर ऋषियों से प्रश्न किया। भागवत कथा का प्रसंग हम ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। वरीयाने स्त्री प्रश्न कृतो लोकहितम नृपो, श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी प्रसन्न हुए कि जीव का कल्याण कैसे हो। तो हमारा विचार तो यह है प्रभु, देखिए, जीव का परम लक्ष्य यही है, क्योंकि जब तक कि आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर लेंगे तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। प्रत्येक जीव जो है दुख नहीं चाहता, वो सुख ही चाहता है, और सुख केवल भगवान की प्राप्ति से ही हो सकता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि भगवान की प्राप्ति का उपाय क्या है। तो भगवान की प्राप्ति का उपाय
हमेशा मानते हैं जीव के पास दो चीज़ होती, एक तन और एक मन। तो मन को भगवान श्री हरि में लगाना चाहिए और अपने तन को जो है कि सेवा आदि में लगाना चाहिए। जो आपकी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार आप सेवा करें। हमने तो ऐसा विचार किया है कि वर्तमान समय में सनातन धर्म पर बड़ा कुठाराघात हो रहा है, इसलिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए हर व्यक्ति को तन मन धन से प्रयास करना चाहिए। उसको भगवान का भजन तो करना ही चाहिए, यथासंभव अपने शरीर से सनातन धर्म की सेवा करनी चाहिए। देखिए सनातन धर्म क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, मूलम ही विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्म गो विप्रास तपो यज्ञ सदक्षिणः। इसका अर्थ यह है कि भगवान श्री हरि, श्री राधा माधव ये सनातन धर्म सभी देवताओं का मूल है। मूलम ही विष्णुर्देवानां, और वो कहाँ रहते हैं, जहाँ पर सनातन धर्म है। तो फिर प्रश्न उठता है कि सनातन धर्म का स्वरूप क्या है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान सुखदेव कहते हैं, तस्य च ब्रह्म गो विप्रास तपो यज्ञ सदक्षिणः। उस सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ जिनमें की दक्षिणाएं दी जाती हैं। देखिए सनातन धर्म की बड़ी विस्तृत व्याख्या है, हम उसके सभी अंगों पर चर्चा नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर एक मुख्य चूँकि हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारी भावना जिससे जुड़ी हुई है, हम जिसके लिए कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म के उस अंग की चर्चा करेंगे। नहीं तो सनातन धर्म बड़ा विस्तृत है, ये ब्रजभूमि सनातन है और यहाँ पर रहने वाले साधु संत वो भी सनातन धर्म का स्वरूप है। यहाँ के मठ मंदिर सभी चीज़ सनातन से संबंधित है। तो हम यहाँ पर मुख्य रूप से गोवंश की चर्चा करेंगे। हमारा ऐसा विचार है कि ये गोवंश सनातन धर्म की मुख्य जड़ है। देखिए स्कंद पुराण में एक श्लोक 2 बार आया है, प्रसिद्ध श्लोक है, इस पृथ्वी को 7 चीज़ें धारण करती हैं। क्या क्या? गो फिर विप्रैश्च वेदैश्च सती भी सत्यवादी भी लुब्धैर्दानशीलश्च सप्त फिर धार्यते मही। इस पृथ्वी को 7 चीज़ें धारण करती हैं। कौन कौन? जिनमें सबसे पहला नाम आता है गाय का, फिर ब्राह्मण, फिर वेद, पतिव्रता स्त्रियां, सत्यवादी, निर्लोभी और दानशील पुरुष। ये 7 आधार स्तंभ है इस पृथ्वी के। जी हाँ, यदि 7 आधार स्तंभ जिस दिन ये पूरी तरह नष्ट हो जाए, पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा। इसलिए हमारी समझ में तो यही आया कि सनातन धर्म के यदि आप कुछ सेवा करना चाहते हैं, मन से तो भगवान की भक्ति जो आस्तिक है वो लोग यथासंभव करते ही हैं। हम मन से राधा माधव की आराधना तो करते ही हैं, लेकिन तन से व्यवहारिक क्षेत्र में हमको यही समझ में आया कि गौ सेवा और गौ रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को यथासंभव प्रयास करना चाहिए। देखिए उसमें आज के समय में गाय की बड़ी दुर्दशा है। गाय के सभी लोग प्रतिकूल हो गए हैं। हर चीज़ मानी जो परिस्थितियाँ हैं वो गाय के लिए बड़ी कष्टदायक हैं। आप देखिए इसमें सभी दोषी हैं। ये बात कहते हुए बड़ा दुख होता है कि ये भारत भूमि वो भारत भूमि है जहाँ पर सम्राट दिलीप जैसे जिनके वंश में रघु का जन्म हुआ, वो महाराज रघु अथवा सूर्यवंश चंद्रवंश में ऐसे राजा हुए हैं जिनके विषय में यह लिखा है कि वो गोवंश के लिए ही प्राणों को धारण करते थे। सम्राट दिलीप ने, कथा प्रसिद्ध है, उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बहुत समय लगेगा, नंदिनी गाय की रक्षा के लिए अपना प्राण ही समर्पित कर दिया, अपना शरीर समर्पित कर दिया। और यदुवंशियों के चरित्र में आता है भगवान श्री कृष्ण विप्रधेनु सुरसंत लीन मनोज अवतार, भगवान श्री राम अथवा कृष्ण रूप में अवतार किस लिए लेते हैं? गौ ब्राह्मण के लिए। और उनके वंशज जो हुए यदुवंशी, उनके विषय में लिखा है गो विप्राण था सवाह, माने गाय और ब्राह्मणों के लिए वो प्राणों को धारण करते थे। माने उनका जो जीवन होता था, जो शस्त्र धारण करते थे, वो किसके लिए? देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए। और ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज वर्तमान में ऐसी परिस्थिति है कि आम लोगों ने, हम लोग यदि गाय को रखते हैं तो क्या है, जब तक कि वो दूध दे रही तब तक तो गाय को रखते हैं, उसके बाद जो है कि उसको धक्का दे करके भगा देते हैं। ये आम आदमी की स्थिति है, यही स्थिति है, छोड़ देते हैं, यही स्थिति है। और सुनिए, सरकार का तो क्या कहना महाराज, स्वतंत्र भारत में ये
इससे तो अच्छा वो काल था, मुगलों के काल में ऐसा वर्णन है, हुमायूं गोमांस नहीं खाता था। सुनिए महाराज, ये ब्रजभूमि है, बड़ी प्रसिद्ध बात है कि अकबर यहाँ पर स्वामी हरिदास जी की शरण में आया था, उसको दिव्य वृंदावन का साक्षात्कार कराया स्वामी हरिदास जी महाराज ने। तो उसने कहा कि महाराज जी कुछ सेवा बतलाइए। तो स्वामी हरिदास जी महाराज ने, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, उन स्वामी हरिदास जी महाराज ने कहा कि तुम्हारा कर्तव्य यह है कि व्रज भूमि में और भारत भूमि में किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। ये प्रसिद्ध बात है कि महाराज उनके शासन काल में गोहत्या नहीं होती थी। और तो और सुनिए, औरंगजेब जो कि सबसे अधिक कट्टरपंथी माना गया है, उसके शासनकाल में भी ऐसा कोई विस्तृत वर्णन नहीं कि बड़े स्तर पर गोवध होता हो, क्योंकि वो बुद्धिमान थे, वो जानते थे कि कृषि का आधार है। अंग्रेजों ने इसको शुरू किया, उन्होंने भी बड़े स्तर पर नहीं कर पाए, लेकिन ये दुर्भाग्य है इस भारत भूमि का कि शासन तो इसमें हिंदुओं का है और सबसे अधिक कत्ल वही करवा रहे हैं। ये बात सत्य है, तो सत्य है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। इसलिए सरकार को भी समझना चाहिए और सभी हिंदुओं को भी समझना चाहिए। हम तो सब हिंदुओं से अपील करना चाहते हैं वो भारत सरकार से गोहत्याबंदी कानून की मांग करें। जब से देश स्वतंत्र हुआ है, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने इसके लिए बड़ा संघर्ष किया है। महाराज, हमने तो ग्रंथों में इतिहास पढ़ा, उसको पढ़ करके रोना आता है कि बताओ हमारे संतों को, वो भी स्वतंत्र भारत में महाराज, यदि मुगलों के काल में यदि वो कष्ट सहन करते, अंग्रेजों के शासन काल में सहन करते, तो समझ में आती थी वो बात कि चलो ये तो विधर्मी है, ये चलो इनके साथ। लेकिन स्वतंत्र भारत में हिंदुओं की सरकार रही, अभी तक के कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बना है, हिंदू ही तो प्रधानमंत्री बने हैं। और आप इतिहास को उठाकर देख लीजिए, हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जब देश स्वतंत्र हुआ था तभी से इसके लिए प्रयास किया। धर्म संघ की उन्होंने स्थापना की, तो उसमें पहला लक्ष्य यही रखा कि भारतवर्ष जो है गोहत्या से मुक्त होना चाहिए। ऐसा भी लिखा है प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के लेख में, हमने पढ़ा है क्योंकि वो उस समय थे। और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी महाराज ने लिखा है कि स्वतंत्रता के पहले सभी नेता यह कहते थे कि जिस दिन देश स्वतंत्र होगा, कलम की नोक से सबसे पहले गोहत्याबंदी कानून बना जाएगा। लेकिन देश स्वतंत्र हुआ, स्वराज स्थापित हुआ, संतों ने मांग की, शंकराचार्यों ने और पूज्य श्री धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने मांग की कि महाराज आप गोहत्याबंदी कानून बनाई, लेकिन सरकार ने नहीं बनाया। बहुत प्रयास किया, तब 1966 में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने, जैसे कि अभी बागेश्वर धाम ने यात्रा की हिंदू राष्ट्र के लिए, महाराज ये तो क्या है, ये तो आज प्रचार के इतने माध्यम है कि सोशल मीडिया है और रेडियो टीवी, न जाने क्या। उस समय तो टेलीविजन का प्रचलन नहीं था, अखबार था। उस समय में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने प्रचार किया, घूम घूम करके प्रचार किया, शंकराचार्यों ने प्रचार किया। तो उसका परिणाम यह हुआ कि उस समय दिल्ली में 15 से 18 लाख के बीच में लोग इकट्ठे हो गए थे, जो कि यह मांग कर रहे थे कि भारत सरकार गोहत्याबंदी कानून को बनाए। लेकिन सरकार ने कानून तो नहीं बनाया। ये बात प्रसिद्ध है कि सरकार ने गोलियां चलवा दी, गोपाष्टमी के दिन वो गोलियां चली। और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री, उनका नाम नहीं लेंगे, उनको भी फिर गोली से उनकी मृत्यु हुई उसी दिन। हाँ महाराज, ये प्रसिद्ध है, ये बात प्रसिद्ध है। रामचरितमानस में लिखा है कि गौ ब्राह्मण के यदि कोई अनहित करे तो वो कुल सुरक्षित नहीं होता, वो नष्ट ही हो जाता है। इसलिए हम तो यह अपील करते हैं सभी भारतवासियों से कि वो गोहत्याबंदी कानून बनाए, और सरकार से भी अपील करेंगे कि वो गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित करे और गोहत्याबंदी कानून बनाए। और जो गोवधिक है, आज के समय में बड़ी तस्करी बढ़ गई है। और तो और बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इसी ब्रजभूमि में भी, ब्रजभूमि में जहाँ पर दूसरे संप्रदाय के लोगों का प्रभाव ज़्यादा है, वहाँ पर गायों की तस्करी होती है, दिन दहाड़ी तस्करी होती है। आज स्थिति यह है, गाय के लिए एक तो पब्लिक वो भी प्रतिकूल हो गई है, सरकार भी प्रतिकूल है, और ये प्रकृति भी प्रतिकूल हो गई है। अब आप कहेंगे प्रकृति कैसे प्रतिकूल हो गई है, तो देखिए ऐसा कलयुग ने ऐसा तांडव रचा है कि सब कुछ प्रतिकूल हो गया है सनातन धर्म के। अब गोचर भूमियां नहीं रही हैं, गोचर भूमियों को लोगों ने जोत करके खेत बना लिया, या कॉलोनियां बन रही है, प्लॉट बन रहा है, ये स्थिति है।
और यमुना जी जैसी नदियां दूषित हो गई हैं, ये आधुनिकीकरण जब से हुआ तो यमुना जी जैसी नदियां दूषित हो गई। आप विचार करिए महाराज कि यदि कहीं जो गाय स्वतंत्रता पूर्वक यदि यमुना जी का जल पिए तो क्या उनका जीवन सुरक्षित हो जाएगा? 30 साल पहले यमुना जी का जल पीते थे सभी लोग। 30 साल पहले सभी जगह यमुना जी का जल ही जाता था, नदियों के द्वारा, छोटे छोटे नालों के द्वारा। जी मैंने खुद महाराज जी, मुझे याद है, हम नहर से पानी पीते थे अपने खेतों पर जाके, तो लेकिन वो दूषित हो गई सब आधुनिकीकरण की वजह से। जी तो ये जो आधुनिकीकरण हुआ है ये यंत्रों का, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आम लोग क्या कर सकते हैं, एक आम गृहस्थ क्या कर सकता है? जैसे हमारा ये वीडियो गृहस्थ संसार के सभी भक्त देखते हैं इसको, जी वह अपने घरों में रह के अपनी नौकरी पेशा आदि करके वह लोग क्या कर सकते हैं जिससे उनका कल्याण होगा? मतलब वो क्या सहायता कर सकते हैं इस जो आपका विषय है कि भाई गौ हत्या बंद हो, कानून बने, ये तो एक अलग विषय हुआ, इस पर आम लोग कैसे सहायता कर सकते हैं? जी इसका उपाय है, हम लोगों ने इन सब बातों पर विचार किया है। देखिए ऐसा है, गोवंश की रक्षा के लिए पहली बात तो यह है कि जो ग्रामीण स्तर पर रहते हैं लोग, हमने ऐसा देखा है कि 10-10, 20-20 भैंसें रख लेते हैं लेकिन एक भी गाय को नहीं रखते हैं, क्योंकि गाय दूध कम देती है। लेकिन हम लोग सनातन धर्मी है, जो भी भारतवासी हैं, तो उनसे हम यह निवेदन करेंगे कि महाराज आप जहाँ 20 भैंसों को रख लेते हो वहाँ एक गाय को रखिए, उसको दूध के लिए मत रखिए, दूध पर दृष्टिकोण मत रखिए, क्योंकि समय परिस्थिति ऐसी है कि सभी गायों में दूध नहीं होता है। कुछ 1-2 नस्ल हैं जो ज़्यादा दूध देती हैं। गाय तो हमारे लिए देवता है, दूध का प्रयोजन नहीं रखना चाहिए। जैसे घर में ठाकुर जी पूजनीय होते हैं, महाराज ठाकुर जी का एक स्वरूप गौ माता है और ठाकुर जी की जो सेवा वो बिना गौ माता के नहीं हो सकती है। जिस घर में गाय ना हो, जिस घर में तुलसी ना हो, जिस घर में ठाकुर जी ना हो, वो घर नहीं है। तो क्या ठाकुर जी तो रख लेते हैं, लेकिन लोग घर में गाय को नहीं रखते हैं। ठाकुर जी तो खाते नहीं है, गाय खाती है। हाँ समस्या ये है, यदि ठाकुर जी भी यदि खाने लगे 2 दिन बाद वो भी बाहर घूमेंगे सड़क पे। हाँ तो बड़ी समस्या है महाराज। फ्री आज ठाकुर जी को रख लेते, ठाकुर जी खाते नहीं है ना। जी तो जो आज तक श्रद्धालु हैं उनसे हम निवेदन यह करेंगे कि जो रख सकते हैं वो अपने घर में कम से कम एक गौ माता को अवश्य रखें। रख सकते हैं, कुत्तों के लिए अलग से नौकर रखा जाता है, घरों में अलग से कमरे दिए जाते हैं कुत्तों को रखने के लिए महाराज। हाँ ये बड़ा जगह नहीं है उनके हाँ पास। यही दुर्दशा है इस देश में कि जो पढ़े लिखे शहरी लोग हैं वो कुत्ता रखते हैं। महाराज हमने तो यह देखा है शहरों में की गाड़ी में घूम रहा है कुत्ता, एक 5,000 रुपए की टीन गाय के लिए निकलेगी उनके पास। एक कुत्ता नहीं महाराज, 2-2 कुत्ता रखते हैं घर में, हमने तो ये तक देखा है। तो ये बड़े शर्म की बात है। इसलिए हम भी गायों की सेवा करते हैं अपने आश्रम पे, जो बेसहारा गाय घूमती है ना जी। हमारे आश्रम पे महाराज जी को पूछो, बाहर हौदियाँ रखी हुई हैं, पानी है, चारा है, 24 घंटे, कोई आओ, कितनी भी आओ, कितना भी खाओ। फिर जो हमारे यहाँ रहने लग जाती हैं उनको, हमारा एक आश्रम और है जंगल में, तो जब हमारे लगता है कि यहाँ से कहीं नहीं जा रही है बहुत दिनों तक, तब उनको हम अपने आश्रम में शिफ्ट कर देते हैं महाराज जी। हम किसी को बांधते नहीं जबरदस्ती, स्वेच्छा से रहती है उसको हम आश्रम में रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। पूरा प्रयास करते हैं ब्रज में एक भी गाय भूखी ना मरे जी। कोई जितने बेसहारा बछड़े हैं सब घूम घूम के हमारे आश्रम पे विराजते हैं महाराज जी। हम उनको वहाँ से इकट्ठा करके अपने दूसरे आश्रम में भेज देते हैं। ये प्रभु जी आप जैसे श्रद्धालुओं के द्वारा और संतों के द्वारा इस वर्तमान घोर कलयुग में, ये जो स्वतंत्र भारत का समय, इसको हम घोर कलयुग कहते हैं, इस घोर कलयुग में आप जैसे श्रद्धालुओं के द्वारा और भी जो श्रद्धालु विशेष रूप से संत हैं उनके द्वारा गोवंश का बीज रूप में संरक्षण हो पा रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर रहते हैं पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज, जिनके यहाँ पर 50-60 हज़ार से अधिक गोवंश है, तो उस इन गौशालाओं में गोवंश का संरक्षण हो रहा है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज श्री के द्वारा भी बहुत से गोवंश का संरक्षण हो रहा है। पथमेड़ा में जो गौशाला है वहाँ पर पथमेड़ा गोधाम के द्वारा भी गोवंश का संरक्षण हो रहा है। कोई बात नहीं। तो हम निवेदन ये कर रहे थे कि देखिए आम आदमी किस तरह से गौ सेवा और गोरक्षा में अपना सहयोग दे सकता है। तो आप जितनी गायों को रख सकते हैं रखिए, और जो शहरों के लोग हैं जो गाय को नहीं रख सकते हैं उनके लिए उपाय यह है कि जिन गौशालाओं में गौ सेवा होती हो वहाँ पर भ्रष्टाचार ना हो। सिर्फ आप इस बात का विचार कर लें, जहाँ पर गौ सेवा होती है तो वहाँ पर बहुत अच्छा है कि आप उस वस्तु का दान करें। जहाँ पर भूसा की आवश्यकता है तो आप भूसा दान करें, पैसे ना दें, पैसा वहीं पर दान करें, क्योंकि सब जगह जहाँ विश्वसनीयता हो वहीं पर, क्योंकि भ्रष्टाचारी लोग हर जगह होते हैं लेकिन सभी नहीं होते हैं, ये भी विचार करना चाहिए। तो जहाँ पर पैसे का सदुपयोग होता हो तो वहाँ पर धन का दान करें, और नहीं तो बहुत अच्छा उपाय है कि उन वस्तुओं का दान करें। और दूसरी बात, रक्षा के विषय में हम यह निवेदन करेंगे कि जितने भी सनातन धर्मी है वो कोई भी क्यों ना हो, देखिए
शास्त्रों में ऐसा लिखा हमने पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा सुना है। हमारे वर्तमान के शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज गाय के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। हमारे पूर्व के शंकराचार्य जी महाराज, उन्होंने तो बड़ा त्याग किया है। शंकराचार्य जो है चांदी के छत्र को धारण करते हैं और चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन पूज्य शंकराचार्य भगवान का त्याग देखे, क्योंकि उनके जो पूर्वाचार्य थे पूज्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज ने 66 के आंदोलन में, वो भी धर्म सम्राट स्वामी कृपात्र जी महाराज के साथ में थे, और उन्होंने भी गाय के लिए बड़ा संघर्ष किया। गाय के लिए उन्होंने 73 दिन का अनशन किया था। उनका यह प्रण था कि जब तक कि भारत में गोहत्या बंद नहीं होगी, वो शंकराचार्य के जो चिन्ह होते हैं इनको धारण नहीं करेंगे। उन्होंने त्याग किया। तो वही परंपरा हमारे पूज्य शंकराचार्य भगवान जो वर्तमान में पूरी पीठ के शंकराचार्य हैं, जिनके बारे में क्या कहना, सनातन धर्म को वो ही साधे हुए हैं वर्तमान समय में, और वो गाय के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। और सरकार से, जो वर्तमान की सरकार है, राजनेताओं को फटकारते रहते हैं, क्योंकि उनका काम है शासकों पर शासन करने का। तो वो भी गाय के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पर भी एक कमी है कि जितने भी धर्माचार हैं, जितने भी आचार हैं, वो एक स्वर में, एक ध्वज के नीचे इकट्ठे होकर यदि सबसे पहले गोहत्याबंदी कानून की मांग करें भारत सरकार से, तो ये हो सकता है। तो सभी आचार्यों को, सभी भागवताचार्यों को, सभी संतों को और प्रत्येक सनातनी को सबसे पहले भारत सरकार से गोहत्याबंदी कानून की मांग करना चाहिए। और जो सरकार, देखिए, राम मंदिर में जिसकी श्रद्धा है, विचार करना चाहिए कि आप राम मंदिर बनवाने में तो रुचि रखते हैं, उसमें तो आपकी श्रद्धा है, लेकिन जिस गोमाता में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, महाराज 33 करोड़ देवता ही नहीं, अथर्ववेद के गोसूक्त में तो हमने यहाँ तक पढ़ा, हमारे तो पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। गाय में केवल 33 करोड़ देवता ही नहीं, गाय में सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड निवास करता है, माने सबका निवास गाय में है, और गाय के विनाश से सबका विनाश है। धर्म का, संस्कृति का, अध्यात्म का, विश्व का, ब्रह्मांड का, मानवता का, सबका आधार गोवंश है। गोवंश यदि नष्ट होता है तो सारा संसार प्रलय की ओर जाता है। हमको यह समझना चाहिए कि हम मनुष्यों का आधार भी गोमाता है। गो नाम पृथ्वी का भी है और गो नाम गोमाता का भी है। गो शब्द के अनेक अर्थ हैं। तो मुख्य रूप से बात यही है कि यदि गोवंश नष्ट होगा तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। पृथ्वी नष्ट होगी तो क्या कुछ बचेगा? इसलिए हम तो यही समझते हैं कि सबसे पहले गाय की रक्षा होनी चाहिए, उसके बाद सबकी रक्षा है। इसलिए जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, सबको भारत सरकार से गोहत्याबंदी कानून की मांग करना चाहिए। और हमारे पूज्य शंकराचार्य भगवान बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बिहार में जो अभी चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव, तो उसमें उन्होंने यही बात रखी है कि भाई जो नेता गोहत्याबंद करें, जो गोरक्षा के लिए कुछ करें, गो सेवा के लिए कुछ करें, आप उन्हीं को वोट दीजिए। हम लोगों का यही दुर्भाग्य है कि ये राजनेताओं के चंगुल में फंस जाते हैं। बस एक गुड़नौन तेल लकड़ी की बात करते हैं कि हमें ये देंगे, ये वो सुविधाएं देंगे। इसी चक्कर में जो मतदाता है ना, तो वो देश का विचार करते हैं, ना धर्म का विचार करते हैं। बस तुच्छ स्वार्थों के लिए किसी को भी वोट दे देते हैं। इसलिए चुनाव यदि हो तो वो इसी शर्त पर होना चाहिए कि जो नेता गोहत्या को बंद करेगा, जो गो सेवा के लिए कुछ करेगा, जो भारत सरकार गोहत्या बंद करेगी, उसी के लिए वोट दें। नहीं तो वो कोई भी सरकार क्यों ना हो, उसका बहिष्कार करना चाहिए। एक तो वो सरकार थी, हम ये बात कठोर शब्दों में कहे, एक वो सरकार थी जिसने 1966 में गो भक्तों पर गोली चलवाई। तो ये सरकार है, इसकी आंखों में ये नहीं दिखाई देता कि भारत में आज भी लाखों गायों का कत्ल होता है। बल्कि इस वर्तमान सरकार के शासनकाल में भारत जो है, महाराज, ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत मांस के निर्यातक देशों में सबसे आगे है। उस सरकार के शासनकाल में जितना ये गोमांस नहीं बिकता था, इस शासनकाल में इतना हो रहा है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। इसमें कल्याण नहीं होगा हिंदुओं का, नहीं कोई विकास होगा। भले ही भारत सरकार ये चाहे कि हम ये विकास कर लेंगे, वो विकास कर लेंगे, विकास नहीं, ये विनाश है। ये समझना चाहिए कि प्रकृति में जो असंतुलन है वो गोवंश के वध के कारण ही है। इसलिए भारत सरकार का यह कर्तव्य है। वो सरकार तो दोनों आँखों से अंधी थी। असल में विडम्बना ये है कि यदि कोई धर्माचार्य यदि सरकारों के लिए बोलता है तो लोग यह कहते हैं कि भाई ये कांग्रेस से, इसलिए बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। हमारे पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज यदि वो कुछ कमेंट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पब्लिक यही करती है, कांग्रेस आचार्य है। लेकिन हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते। हम तो ये कहते हैं वो पार्टी थी जिस
जो दोनों आंखों से अंधी थी, जिसने गो भक्तों पर गोलियां चलवाई, और ये पार्टी जो है ये दो आंखों से नहीं एक आंख से अंधी है। राम मंदिर बनाने में तो रुचि रखती है, इसको ये नहीं दिखाई देता कि जिस गौ माता में भी तो भगवान का वास है भाई, इसको क्यों नहीं करते हो? इसके लिए भी तो तुम गो हत्या बंद करो। पूज्य शंकराचार्य कुंभ में उन्होंने यह बात रखी थी कि भाई आप क्या चाहते हो, गो हत्या बंद करना चाहते हो कि नहीं, आपका क्या पक्ष है? उन्होंने निर्णय की मांग की, लेकिन कोई निर्णय नहीं दिया। वो यहाँ तक कि कार्यालय में गए, लेकिन वहाँ से नेता लोग भाग गए, उनके लिए कोई जवाब नहीं दिया। तो हम ये आज संदेश देना चाहते हैं कि भारत सरकार गो हत्याबंदी कानून बनाए, नहीं तो अब ये उबल रहा है। 1966 की तरह हम फिर आंदोलन करेंगे और इस देश में एक अस्थिरता को ला देंगे। यदि भारत सरकार ये चाहती है कि किसी तरह का ये विघटन न हो गो हत्या को लेकर, और मैं सभी सनातन धर्मावलंबियों से भी अपील करना चाहता हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो अपने आप को हिंदू कहता है, वास्तव में आप हिंदू तभी हो जब भारत सरकार से आप गो हत्याबंदी कानून की मांग करें। यदि देखिए 80 करोड़ से अधिक इस देश में हिंदू हैं, और मेरा तो विचार यह है, और अन्य संप्रदायों को भी यदि जोड़ दिया जाए, वो जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, इनको मिलाकर के भारत में 1 अरब से ज़्यादा हिंदू हो जाएगा। तो बतलाइए, हम लोगों की ही संख्या वास्तव में अधिक है, और हम ही लोग भारत हिंदू राष्ट्र हो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत सरकार में गोहत्याबंदी कानून बनना चाहिए, लेकिन हमारा विचार यह है कि सबसे पहले भारत सरकार से गोहत्याबंदी कानून की मांग करना चाहिए, क्योंकि जो हिंदू है, शास्त्रों में यही परिभाषा है प्रभु जी, हिंदू वही है जिसके अंदर गोरक्षा की भावना हो। हिंदू किसको कहते हैं? हिंदू की पहचान होती है गोत्र से। गोत्र शब्द का अर्थ होता है जो गो का त्राण करे। गो शब्द में 2 अर्थ है, गो त्रा अर्थात जो गाय का जो त्राता है, जो गाय का रक्षक है, वही गोत्रवान, वही हिंदू है। तो हिंदू बहुसंख्यक होने पर भी भारत सरकार में गाय का रक्त गिरता है। यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जो गाय का हनन होता है, इसमें सभी दोषी हैं, केवल सरकारी दोषी नहीं, सभी दोषी हैं इसमें। लेकिन सरकार का यह कर्तव्य है कि वो गोहत्याबंदी कानून को बनाए। हिंदू बहुसंख्यक होने के बाद भी यदि भारतवर्ष की धरती पर यदि गाय का रक्त गिरता है तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसलिए भारत सरकार को गोहत्याबंदी कानून बनाना चाहिए, और जितने भी हिंदू हैं उनको गोहत्याबंदी कानून बनवाने के लिए सरकार को बाध्य करना चाहिए, नहीं तो इन सभी सरकारों का बहिष्कार करो। तो हम सभी सनातन धर्मावलंबियों से यही निवेदन करेंगे। और प्रभु आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। ब्रजभूमि में भी आप देखिए, ठाकुर जी ने गायों को चराया है, ठाकुर जी की आराध्या गोमाता है। तो ब्रजवासियों से भी निवेदन करेंगे वो भी गौ सेवा और गोरक्षा पर ध्यान दें। ब्रजवासी भी ब्रजवासी तभी है जब वो गौ सेवा और गोरक्षा करे। गर्ग संहिता में ऐसा लिखा है कि नंद बाबा को नंद बाबा क्यों कहते थे? ब्रजभानु ये उपाधि ही है, जैसे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ऐसी उपाधि होती है, इसी तरह ऐसा वर्णन है गर्ग संहिता में कि जिसके पास 5 लाख गाय हो वो उपनंद है, जिसके पास 10 लाख गाय हो वो नंद हो, और इससे अधिक संख्या जिसके पास में हो वो नंद राय है। तो ठाकुर जी के जो पिताजी थे नंद बाबा, उनके पास लाखों की संख्या में गोवंश था। ब्रजभानु और बड़ी उपाधि होती है। तो हम जिस बरसाना धाम में विराजमान हैं, तो ये सब वही गोचरण लीला स्थली है, उनके पास बहुत अधिक गोवंश था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गोवंश सबका मूल है, उसकी रक्षा होनी चाहिए, उसी से सबका विकास होगा। और यदि गाय की रक्षा नहीं हो तो सबका विनाश हो, वो सरकार हो और या आम आदमी हो, सबका विनाश हो। इसलिए सबको गोरक्षा और गौ सेवा पर ध्यान देना चाहिए। जय श्री राधे, जय गौ माता की। ठीक है भगवान, जय श्री राधे। ठीक है भगवान।